नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि अपना जो पावर सिस्टम का जो चैप्टर चल रहा है उसमें सर्किट ब्रेकर का अध्ययन कर रहे हैं। सर्किट ब्रेकर में पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा ACB क्या होता है, एयर सर्किट ब्रेकर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसका यूज कहाँ किया जाता है। उसके पढ़ने के बाद आज के इस वीडियो में देखेंगे कि OCB क्या होता है, ऑयल सर्किट ब्रेकर क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है, इसकी विशेषताएं क्या क्या होते हैं और ये आर्क को समन कैसे करता है। मतलब कि कॉन्टैक्ट के बीच में जो आग उत्पन्न होती है या आर्क जिसको चाप बोलते हैं हिंदी में, उसको कैसे रोकेगा या कैसे बुझाएगा उसको, या उसका समन कैसे करेगा। और आपको ये तो पता ही है, पिछली वीडियो में देखा था कि सर्किट ब्रेकर का नाम किसके आधार पर रखा गया, जिस माध्यम से उस आर्क का समन किया जाता है, उस आग को बुझाया जाता है, कॉन्टैक्ट के बीच में उत्पन्न होने वाली अग्नि को बुझाया जाता है, उसके आधार पर इनका नाम रखा जाता है। ये आप लोगों को पता है। तो आज के इस वीडियो में क्या था, ऑयल सर्किट ब्रेकर ये है। तो ऑयल सर्किट ब्रेकर से आप समझ गए होंगे कि इस सर्किट ब्रेकर में तेल के माध्यम से या तेल के द्वारा उस आर्क को समन किया जाएगा, उस आग को बुझाया जाएगा, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, ऑयल सर्किट ब्रेकर। लेकिन ऑयल को ज़्यादा यूज करेंगे या कम यूज करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर कहाँ लगाएंगे, उसका आधार कई भागों में बांटा जाता है ऑयल सर्किट ब्रेकर को। तो आज उसके भाग देखेंगे और ये इसकी जो वर्किंग है, ये जो वर्किंग किस प्रकार ये आग का समन करता है और क्या क्या प्रक्रिया इसके अंदर होते हैं। विद्युत धारा सप्लाई करते हैं और सर्किट को तोड़ते हैं, ओपन करते हैं, तो इसके अंदर होता क्या क्या है, उन सब के बारे में बारीकी से अध्ययन करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है OCB। क्या है OCB? इसकी फुल फॉर्म काफी बार पूछी जाएगी, जिसको कहते हैं ऑयल सर्किट ब्रेकर। ऑयल सर्किट ब्रेकर, जिसको क्या कहेंगे, तेल परिपथ वियोजक। तेल ये क्या कहेंगे, तेल ये परिपथ वियोजक नाम भी आता है कभी कभी, और विच्छेदक नाम भी आता है। उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि सर आपने वियोजक लिखा है, हमें विच्छेदक आ गया। विच्छेदक भी आता है कभी कभी, और संयोजक भी आता है कि ऑयल सर्किट मतलब कि ये तेल ये परिपथ संयोजक क्या होता है, ये भी आता है। ऐसी कोई बात नहीं कि संयोजक इसके अंदर कॉन्टैक्टर होते हैं, नाम कोई भी आए, परिपथ वियोजक होगा, सर्किट को तोड़ने वाला होगा। अब इसके अंदर समझेंगे क्या, देखो सबसे पहले ये देखना है कि ये आर्क का समन कैसे करेगा। काफी बार पूछा है कि ऑयल सर्किट ब्रेकर में आग का समन किसके माध्यम से होता है या किसके द्वारा आग का समन किया जाता है, समझ गए आप। तो इस सर्किट में क्या होगा, इस सर्किट में देखो ये देखना है। तो अब देखेंगे कि ऑयल सर्किट ब्रेकर में तेली परिपथ वियोजक में क्या होता है। तो इसमें जो आर्क का समन किससे होता है, तो इस परिपथ में आर्क के समन के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इसमें आर्क के समन के लिए क्या कहेंगे, आर्क। आर्क मतलब आग उत्पन्न होगी किसके, कॉन्टैक्टर के बीच में। आपको बताऊंगा आर्क के समन के लिए या आर्क को बुझाने के लिए, आर्क के समन के लिए किसका यूज किया जाता है, ऑयल का। ऑयल कौन सा होगा, याद रखना, ऑयल होगा इसमें ट्रांसफार्मर। क्या होगा, ऑयल होगा ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर ऑयल होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज किया जाता है, याद रखना, यूज किया जाता है। एक तो इसमें सबसे बढ़िया बिंदु ये आता है, सबसे अहम पॉइंट आता है, ठीक है। आगे धीरे बताऊंगा। अब देखो ये भी कह सकते हैं कि इसमें जो माध्यम हुआ आर्क का, वो क्या हुआ, माध्यम क्या हुआ, तेल होता है इसमें। चाहे ये लिख दो, चाहे ये भी लिख सकते हैं कि आर्क का माध्यम, आर्क का माध्यम क्या है, ऑयल है। इसमें ऑयल है, आर्क का माध्यम क्या है, माध्यम ऑयल है इसमें। ये देखने वाली बात आती है इसके अंदर। तो दोनों पॉइंट एक ही हैं। अब इसमें देखेंगे कि जो आर्क उत्पन्न होती है वह कहाँ होती है, कॉन्टैक्टर के बीच में होती है। कब होती है, कॉन्टैक्टर जब लगते हैं, सर्किट क्लोज होता है तब नहीं, सर्किट ओपन होता है या सर्किट टूटता है तब वहां आर्क उत्पन्न होती है। तो इस देखो कैसे, इसमें तेल के द्वारा आपको मैं एक छोटा डायग्राम बना के दिखाऊं कि होता क्या। देखो इसमें जैसे मान लीजिए कि एक ये आप लोगों ने एक ये ले लिया, मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। यहां से ऑयल चैम्बर ले लिया, ये इसमें क्या है, देखो ऑयल है। अब कॉन्टैक्टर रहेंगे, आप देखो कॉन्टैक्टर कैसे रहेंगे, दो कॉन्टैक्टर रहेंगे, याद रखना। इसमें रहेंगे दो कॉन्टैक्टर है अपने यहाँ से, ये एक कॉन्टैक्टर ये ले लिया आप लोगों ने, ठीक है। और एक यहाँ बूसिंग होती है बाहर, ये कॉन्टैक्टर आप लोगों ने ये ले लिया। किस प्रकार ऑयल देखो काम करता है, दो कॉन्टैक्टर लिया आप लोगों ने। नीचे क्या होता है, ये तो होते हैं फिक्स कॉन्टैक्टर, क्या रहेंगे, ये रहेंगे आपके फिक्स कॉन्टैक्टर रहेंगे, मूवमेंट करने वाले नहीं रहेंगे। और एक कॉन्टैक्टर नीचे होता है यहाँ पे, आपको दिखाता हूं दोनों कॉन्टैक्टर में। आपको ये होता है, और ये इनकी इस कॉन्टैक्टर को चलाने के लिए रोड होती है यहाँ पे, इस कॉन्टैक्टर को मूवमेंट कराने के लिए।
मैकेनिज्म सिस्टम होता है, और या उसको फॉल्ट के में ऑटोमेटिक सिस्टम में उसको हटाने वाला होता है। ये मैकेनिज्म सिस्टम होता है। यहाँ पे ये क्या है आपको देखो, यहाँ पे आपको 2 कॉन्टैक्टर मिलेंगे। एक पोल के लिए आपको 2 कॉन्टैक्टर मिलेंगे, एक फेज के लिए। तो फेज कितने हैं, ऐसे मान लो कि फेज अपने पास 3 रहेंगे, तो 3 फेज के सर्किट ब्रेकर की बात करें तो कितने फिक्स कॉन्टैक्टर हो गए, 3 फेज के लिए 2, एक के लिए 2 मिलेंगे, तो 6 फिक्स कॉन्टैक्टर यहाँ फिक्स कॉन्टैक्टर हैं और 3 मूवमेंट करने वाले हैं। तो आपको नाम लिखा दूँ यहाँ पे, इसमें कंडीशन इसकी वर्किंग दिखाता हूँ। इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसकी वर्किंग दिखाता हूँ कैसे काम करता है। तो ये आपके फिक्स्ड कॉन्टैक्टर हैं, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट हैं, संयोजक हैं, स्थायी ही ये मूवमेंट करने वाले नहीं, ये फिक्स्ड कॉन्टैक्ट हैं। और ये कौन सा है, ये मूविंग कॉन्टैक्ट है, ये घूमने वाला, ये चल है, ऐसे मान लो कि चलने वाला है, मूविंग कॉन्टैक्ट है, ठीक है। और ये जो आपको कॉन्टैक्ट, इसमें क्या भरा होता है, इसमें तेल भरा होता है, पूरे में तेल पूरित होता है, तेल भरा होता है। इसके वजह से मतलब कि तेल पूरित परिपथ वियोजक भी खा सकते हैं इसको। ये हो गया आपका तेल, पूरे में तेल भरा होता है यहाँ तक। अब इसकी कार्यप्रणाली दिखाता हूँ। इसमें कार्यप्रणाली क्या होगी, किस प्रकार का, इसमें लिख सकते हैं कि ओसीबी की वर्किंग, कार्य कैसे करता है, फिर प्रकार के हिसाब से अलग अलग कार्य आपको बता दूंगा क्या क्या व्यवस्था होती है। इसकी वर्किंग दिखाता हूँ, वर्किंग में कार्यप्रणाली क्या होती है। अब देखो इसमें क्या होगा, जब सर्किट टूटेगा, माना कि यहाँ इनकमिंग आई, यहाँ पे आप लोगों ने इनकमिंग इन दी और यहाँ पे आउट लेनी है, आपको धारा लेनी है, वोल्टेज लेना है। या तो यहाँ से जाएगी, ये यहाँ से, ये फिर यहाँ से तेल के माध्यम से जाएगी। अब जो ही इसको सर्किट को माना कि ये क्लोज है, धारा जा रही है, धारा प्रवाहित यहाँ से चल रही है और ये यहाँ से चल की हुई और यहाँ पर वापस आई, धारा प्रवाहित हो रही है। अब जो ही सर्किट को आप ओपन करोगे, ओपन कैसे होगा, या तो किसी फॉल्ट पे होगा ओपन, या फिर फॉल्ट पर नहीं होगा तो आप लोग ओपन करोगे, मतलब लोड चल रहा है, लोड पे ओपन करते हैं। तो यहाँ पे स्पार्किंग होगी। ये कॉन्टैक्ट देखो, इसकी ये पहले क्या था, यहाँ पे ऐसे टच है, ये ऐसे टच है यहाँ से। अब क्या होगा, सर्किट चालू है और अब इसको तोड़ेंगे तो सर्किट अलग होगा, यहाँ से ये सर्किट हटेगा, यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे स्पार्किंग होगी। क्या होगी, आर्क उत्पन्न होगी। यहाँ पे ऐसे मान लो स्पार्किंग बहुत भयंकर होती है, इसको आर्क का शब्द दे देते हैं। क्या होती है, स्पार्किंग होती है यहाँ पे जोर की, उसको क्या कहेंगे, आर्क कहते हैं। आर्क मतलब कि यदि आर्क ज्यादा रूप ले लेते हैं उसकी आग भी होती है, आग भी, इसको आग भी बोल सकते हैं, आग लगने की संभावना होती है यहाँ पे। कब, जब सर्किट टूटता है। तो क्या कह सकते हैं इसके बारे में, वर्किंग में क्या कह सकते हैं, जब कॉन्टैक्ट ओपन होते हैं, क्या लिखेंगे, कॉन्टैक्ट ओपन होते हैं, या सर्किट ब्रेकर टूटता है, सर्किट टूटता है, ओपन होते हैं, होंगे ओपन। ओपन कैसे होंगे, या तो किसी फॉल्ट पे होंगे, या फिर आप मैन्युअली करोगे, क्योंकि इसे मतलब धारा को रोकना है, तो चलती धारा को लोड पे रोकना है, तो फिर आप ओपन करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे आर्क उत्पन्न होगी। तो क्या होगा, आप लोग समझ गए होंगे, यदि आप इसको ओपन करोगे तो क्या होगा, कॉन्टैक्ट के बीच, कॉन्टैक्ट के बीच आर्क उत्पन्न होगी। क्या होगा, आर्क उत्पन्न होगी, होगी कि नहीं होगी। अब क्योंकि ये लो वोल्टेज की बात करें, लो वोल्टेज में 230 वोल्टेज की, 415 वोल्टेज में बहुत बिल्कुल ना के बराबर आर्क उत्पन्न होती है। हाई वोल्टेज भी ज्यादा होती है, 650 वोल्टेज से लेके फिर ऊपर तक जितने भी सर्किट में जितने वोल्टेज बढ़ते जाएंगे, आर्क उतनी उत्पन्न होती जाएगी। अब आप समझना, आर्क उत्पन्न होगी तो क्या होगा, यहाँ पे आप धीरे धीरे मेरी बातें गौर से सुनना और समझना। आर्क उत्पन्न हुई यहाँ पे तो क्या होगा, हीट उत्पन्न होगी। यहाँ पे आर्क जहां होगी वहां हीट अधिक होगी, मतलब कॉन्टैक्ट गर्म होंगे, तेल भी गर्म होगा, तो क्या होगा, हीट उत्पन्न होगी। हीट मतलब ऊष्मा उत्पन्न होगी। यहाँ पे याद रखना, हीट क्या होगी, उत्पन्न होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी। यहाँ पे होगी, यही होगी, ये ऊष्मा भी उत्पन्न होगी। धीरे धीरे तो प्रक्रिया, इसकी वर्किंग जो होगी वो आपको बताऊंगा। पूरे सभी ओसीबी में, सभी ऑयल सर्किट में ऐसा ही सिस्टम होता है। अब किसी में तेल कम दे देते हैं, किसी में तेल ज्यादा करते हैं, किसी में गैस का प्रयोग करते हैं, किसी में गैस को प्रयोग करके पर लेते हैं, किसी को गैस को बाहर निकाल देते हैं। वो अपनी अपनी एक सुविधा है उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, लेकिन वर्किंग सभी ओसीबी की यही होती है। आप मेरी बातें समझोगे तो आपसे काफी बार आपके काफी कंफ्यूज दूर हो जाएंगे। यहाँ पे काफी बार पूछा जाएगा आपसे कि वर्किंग में क्या क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। ये हीट उत्पन्न होगी। अब हीट उत्पन्न होने के बाद क्या होगा, यहाँ तेल गर्म होगा। तेल गर्म होगा तो क्या होगा, तेल वाष्पित होगा। तेल गर्म होगा, तेल वाष्पित होगा। तेल गर्म होने से वहाँ पे थोड़ी कि वो भाप के रूप में धीरे धीरे बदलेगा। वाष्पित मतलब उसके भाप बननी शुरू हो जाएगी, फिर गैस बननी शुरू हो जाएगी, मतलब गैस बन जाएगी। कौन सी गैस निकलेगी आपको बताऊंगा। तो यहाँ कंडीशन क्या आएगी, ऑयल वाष्पित होगा। ऑयल क्या होगा, वाष्पित होगा। वाष्पित मतलब कि इसमें ये गर्म होगा, गर्म बन के भाप बननी शुरू हो जाएगी इसके अंदर, ये इसमें गैस बननी शुरू हो जाएगी तेल में। अब यहाँ से ये गर्म होगा, यहाँ गर्म होगा तो ये वाष्पित होगा। वाष्पित मतलब ये भाप बनेगा। भाप बनने के बाद क्या होगा, ऑयल में H2 गैस का निर्माण होगा, या H2 गैस ये लिख देता हूँ,
उसके बाद क्या होगा H2 गैस, H2 गैस का हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। एक एक पॉइंट टू पॉइंट लिख रहा हूं आपको, सारी बातें लिखते चलना। हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी, उसके बाद क्या होगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न वो बुलबुले के रूप में बदल जाएगी। अब हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती क्या होगी, बुलबुले बनेंगे। तो बुलबुले बनने लगे तो गैस के क्या बनेंगे, गैस के बुलबुले बनेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, बुलबुले बनते हैं। एक बात यहाँ पे आ गई है। अब आगे देखो, बुलबुले बनेंगे, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा, तो ऑयल के वाष्पन से जो बुलबुले हाइड्रो गैस बनते हैं वो गैस में परिवर्तित होकर बुलबुले मिलेंगे। तो उस ऑयल में गैस का विघटन कई गुना अधिक होता है। गैस का विघटन होगा ना, गैस का विघटन होगा, और फिर गैस का मतलब गैस में हीट उत्पन्न होगी, या गैस का टेम्परेचर होगा, गैस का दबाव होगा, मतलब कि उस गैस में गैस के बुलबुले से वहाँ पे तापमान, वो गैस के जो बुलबुले हैं वहाँ पे एयर इकट्ठे होकर गैस बनेगी, गैस में बुलबुले बनती जाएगी। तो वहाँ पे इसका जो यहाँ से बुलबुले बनेंगे ना, तो उसका टेम्परेचर कम कर देगी। यहाँ पर गैस को, गैस क्या करेगी, वो गैस ठंडा कर लेगी, क्योंकि गैस एक हाइड्रोजन गैस ऐसी है जो ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक होती है। हाइड्रोजन गैस ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक होती है, ठीक है। अब ये गैस कैसी होगी, ये उच्च प्रेशर वाली गैस होगी। यहाँ से अब मैं यहाँ लिख दूँ, ये गैस कैसी होगी, उच्च प्रेशर वाली। ये गैस कौन सी गैस है, गैस का नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, कौन सी गैस है, गैस आपकी यहाँ पे है H2 गैस, हाइड्रोजन गैस है, उच्च प्रेशर वाली होगी, उच्च दाब वाली होती है, हिंदी में उच्च दाब वाली होगी। हाई प्रेशर वाली गैस होगी यहाँ पे। अब हाई प्रेशर गैस होगी तो उससे क्या होगा, उस गैस को क्या है मतलब कितनी प्रेशर वाली होगी, जैसे मान लो कि ये गैस 650 केल्विन पर 70% मात्रा तक उत्पन्न हो सकती है। कितने गर्म होने पर क्या होगी यहाँ पे, ऐसे मान लो कि ये प्रेशर कितनी होगी 650 डिग्री केल्विन पर, 650 केल्विन तापमान की बात करता हूँ कि कितनी उष्मा पे कितनी होगी, 650 केल्विन पर 70% उत्पन्न होती है। ये मतलब उच्च दाब 70% मात्रा तक उत्पन्न होती है, ठीक है। ये तो यहाँ पे होगी उच्च, और ये मतलब उच्च दाब वाली होगी। तो आगे इसमें ये गैस करेगी क्या, देखो गैस क्या करेगी, गैस का विघटन होगा। ऐसे मालूम मैं लिख देता हूँ कि गैस का विघटन कई गुना अधिक होता है। H2 गैस का विघटन कई गुना अधिक होता है, मतलब कि बहुत स्पीड से बुलबुले बनने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे उस दाब वाली होगी, बुलबुले बनने शुरू हो जाएंगे। यही बुलबुले क्या करेंगे, यही गैस क्या करेगी, यहाँ का टेम्परेचर कम करेगी, ठीक है ना। यही गैस क्या करेगी, टेम्परेचर कम करेगी, और ये गैस टेम्परेचर कम करेगी, इसको ये जो अपना मूविंग कॉन्ट्रैक्टर इसको धकेलेगी, इसको नीचे धकेलेगी। कि ये तो फिक्स है, फिक्स कॉन्ट्रैक्टर से मूविंग कॉन्ट्रैक्टर को धकेलेगी। बुलबुले क्या करेंगे, मैंने आपको बताया ना कि अधिक उच्च दाब वाली होगी, उस दाब क्या करेगा, गैस का दाब क्या करेगा, इस कॉन्ट्रैक्टर को नीचे धकेलेगा। नीचे धकेलेगा तो तुरंत ये नीचे चले जाएंगे और वहाँ पे स्पार्किंग कम हो जाएगी। स्पार्किंग मतलब आर्क कम हो जाएगी, और यहाँ पे जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो बुलबुले क्या करते हैं, एक तो प्रेशर मारते हैं नीचे, जिससे मूविंग कॉन्टैक्ट नीचे आ जाता है। दूसरा क्या करता है, वहाँ का टेम्परेचर कम कर देता है। तो गैस करती क्या है, यहाँ तक लिख लेना मेरी बातें, और आपको दिखाता हूँ गैस से क्या होगा। देखो इस गैस से हम आपको दिखा देता हूँ, आगे इसकी वर्किंग दिखाता हूँ क्या क्या होता है इसमें, ठीक है ना। इसकी वर्किंग में क्या होगा, गैस क्या करेगी, गैस कॉन्टैक्ट को, मूविंग कॉन्टैक्ट को धकेलेगी, मूविंग कॉन्टैक्ट को धकेलेगी, मूविंग कॉन्टैक्ट नीचे जाएगा। याद रखना, मूविंग कॉन्टैक्ट को धकेलेगी, मूविंग कॉन्टैक्ट नीचे जाएगा, और गैस के बुलबुले, जो बुलबुले होते हैं वो क्या करेंगे, गैस के बुलबुले, कौन से गैस के, H2 गैस के, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले तापमान, टेम्परेचर कम कर देते हैं, टेम्परेचर को कम कर देते हैं। यही गैस के बुलबुले क्या करेंगे, या ऐसे मान लो कि गैस टेम्परेचर कम कर देती है, ठीक है। और गैस का टेम्परेचर कम हो, क्यों कर देती है गैस का टेम्परेचर, क्योंकि लिख लेना नोट लगा के, हाइड्रोजन गैस ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, इसलिए वहाँ का टेम्परेचर वो ऊष्मा को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है और वहाँ का टेम्परेचर कम कर देती है। और टेम्परेचर कम हो जाता है तो क्या कह सकते हैं, ये H2 गैस करती क्या है, H2 गैस क्या करती है, इसका कार्य क्या हुआ, आर्क का शमन करना। ये आर्क का शमन करती है, ये होता है इसके अंदर ये कंडीशन कि इसमें कॉन्ट्रैक्टर को धकेलेगी, आर्क का शमन होता है, और तेल क्या करेगा, तेल अपने अंदर ऊष्मा अवशोषित कर लेगा। वो ऊष्मा अवशोषित हो ही वहां पे गैस बनेगी, और गैस से धकेलेगी, और वो गैस क्या करेगी, इसको
मतलब कि उस आर्क का शमन कर देगी। ये वर्किंग होती है इस ओसीबी की। ठीक है, तो आपसे काफी बार पूछा जाएगा यहाँ पे कि मतलब ओसीबी में जो कॉन्टैक्ट खुलते हैं या ओसीबी की वर्किंग के दौरान कौन सी गैस का निर्माण होता है, उस गैस का कार्य क्या होता है, गैस किस प्रकार कार्य करती है, ये इसके अंदर पूरी प्रोसेस थी इसकी। अब आगे धीरे धीरे देखिए इसके प्रकार भी देखेंगे, प्रकारों में किस प्रकार इसके कॉन्टैक्ट होते हैं, कैसे कार्य करता है, इसकी संरचना में परिवर्तन कैसे किया जाता है, वो एक अपनी अपनी सुविधा के अनुसार कर लेते हैं। ठीक है, ये तो थी इसकी वर्किंग। अब एक चीज और समझाऊँ आपको, देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज और आगे बीच में दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखना और लास्ट टाइम तक देखना, आपके बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा आज मैं इस ओसीबी के बारे में। आपके बुक्स में इतना मिलने वाला नहीं है जितना मैं आपको बताने वाला हूँ, आपके पेपर में भी वो चीज़ें सारी मिल जाएंगी जो आपको बता रहा हूँ। आपको ओसीबी के बारे में जितनी बातें आपको पेपर में मिलेंगी वो सारी बातें आपको बताने वाला हूँ, लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखना। बीच में यदि मिस कर देते हो तो बहुत मतलब कि आप बहुत कुछ आपको बहुत कुछ छूट सकता है। अब देखो एक चीज़ और आती है ओसीबी का प्रयोग। इस ओसीबी का मतलब ऑयल सर्किट ब्रेकर का प्रयोग कौन सी विद्युत पे करते हैं, एसी या डीसी पे, एसी या डीसी पे, कौन सी पे करेंगे, एसी पे करते हैं। इसलिए कह सकते हैं ओसीबी का प्रयोग एसी पर किया जाता है। क्यों, देखो एसी पर क्यों करते हैं वो मेरी बात है, क्योंकि एसी में क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। मैं आपको बता देता हूँ, देखो एसी पर क्यों करते हैं। एसी में क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। ऐसे मान लें कि एसी 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर 100 बार शून्य प्राप्त करती है, 100 बार शून्य पर पहुंचती है, और उसी क्षण जब शून्य पर पहुंचती है तो तेल क्या करता है, आर्क का शमन कर लेता है। क्योंकि शून्य पर पहुंचेगी, एसी यहाँ पे टूटेगा सर्किट, तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर 100 बार शून्य पर पहुंचेगी। शून्य पर पहुंचती है, वहां पे क्या होता है कि वो तेल उस आर्क का शमन कर लेता है। यदि वो शून्य पर नहीं पहुंचती और हाई आर्क की उत्पन्न होती जाती तो कितनी कम करता ये तेल, तो तेल से आर्क का शमन नहीं हो पाता। इसलिए कहते हैं एसी में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, यदि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो ज़्यादा शून्य पर पहुंचती तो तुरंत कर लेता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी 50 है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर एसी 100 बार शून्य पर पहुंचती है, और शून्य पर पहुंचते उसी क्षण तेल उस आर्क का, यहाँ पे आर्क उत्पन्न उसका शमन कर लेता है, उसको बुझा देता है। लेकिन यदि इसको डीसी पर प्रयोग कर दिया जाए तो क्या होगा, मेरी बात सुनो, तो क्या होगा, धारा का मान प्रत्येक क्षण अधिकतम ही रहता है, क्योंकि डाउन तो होता नहीं है, शून्य पर कभी आता नहीं है। धारा का मान प्रत्येक क्षण अधिकतम ही होता है, उच्चतम ही होता है। उसी क्षण यदि ओसीबी को ओपन किया जाए तो कॉन्टैक्ट पर आर्क, उच्च मात्रा की आर्क उत्पन्न होती है, उच्चतम मात्रा की उच्चतम आर्क उत्पन्न होती है, और उसका मान हमेशा उच्चतम ही रहता है, कभी एक पल भी कम होने वाला नहीं रहती है, और वो लास्ट एंड तक उच्चतम ही बनी रहती है आर्क। तो उस कारण से उस आर्क का शमन तेल नहीं कर पाता। वहां जब तेल आर्क का शमन करेगा तब तक तो आग लगने की संभावना उत्पन्न हो जाएगी, उस ऑयल में भी आग लगने की संभावना उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए कहते हैं ओसीबी का प्रयोग डीसी पर नहीं किया जाता है, ओसीबी का प्रयोग एसी पर ही किया जाता है। याद रखना, आपसे माने कभी पूछ भी लिया जाए तो कि ओसीबी ऑयल सर्किट ब्रेकर का प्रयोग किस में करेंगे, एसी या डीसी में करेंगे, एसी में करेंगे। आपको मैंने रीजन बता दिया। अब आपको दिखाता हूँ इसके टाइप्स कि ओसीबी कितने प्रकार का होता है। मैं यहाँ कुछ मिटा देता हूँ, उसको देख तो लिया होगा आप लोगों ने। इसके कॉन्टैक्ट भी लिखूंगा, कॉन्टैक्ट लिखो तो लिखना कि एक फेज के लिए 2 फिक्स कॉन्टैक्ट होते हैं और 1 मूविंग कॉन्टैक्ट होता है। तो 3 फेज के ओसीबी में 6 आपके फिक्स कॉन्टैक्ट हो गए और 3 मूविंग कॉन्टैक्ट हो गए। ठीक है ना, ये तो हो गया आपके यहाँ पे। तो ये कह सकते हैं 3 फिक्स और 3 मूविंग कॉन्टैक्ट हो गए। एक फिक्स किया तो ये यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट फिक्स था, एक ही है। ठीक है, ये तो था यहाँ पे। लेकिन यदि बात की जाए वहाँ पे दूसरे तरीके से बात की जाए तो जो हाई क्वालिटी जो उच्च वोल्टेज वाले होते हैं वहाँ पे 3 फिक्स कॉन्टैक्ट मिलेंगे आपको और 3 मूविंग कॉन्टैक्ट मिलेंगे। याद रखना, 3 फिक्स मिलेंगे, 3 मूविंग कॉन्टैक्ट मिलेंगे, क्योंकि मूविंग कॉन्टैक्ट पर ही सप्लाई का आदान प्रदान कर लेता है। इसलिए ये कह सकते हैं कि इस ओसीबी में 3 फिक्स कॉन्टैक्ट होते हैं और 3 मूविंग कॉन्टैक्ट होते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके टाइप्स, किसके, ओसीबी के टाइप्स ऑफ ओसीबी में शॉर्टकट में लिख देता हूँ। ओसीबी का मतलब ऑयल सर्किट ब्रेकर के प्रकार की बात कर लेता हूँ। ये कितने प्रकार का होता है, देखो ये मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक तो बल्क ऑयल ओसीबी होता है, बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है, और एक होता है मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर। बल्क का मतलब अधिक मात्रा में। तो एक सर्किट ब्रेकर तो ऐसा होता है जिसमें बहुत अधिक मात्रा में तेल का प्रयोग किया जाता है, और एक सर्किट ब्रेकर ऐसा होता है जिसमें कम मात्रा में तेल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन दोनों में आग जो उत्पन्न होती है उसको बुझाने की प्रक्रिया अलग अलग होती है। जो मैंने आपको वर्किंग बताई वो तो सेम ऐसी रहेगी, लेकिन जो गैस होती है किसी में तो गैस बाहर निकाल देते हैं और किसी में गैस काम में ले लेते हैं। जिस सर्किट ब्रेकर में गैस के द्वारा आग बुझाई जाती है वो मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर कहलाता है,
और जिसमें ऑयल के द्वारा या गैस बुझा के गैस को बाहर निकाल देते हैं, गैस से आग का समन करके बाहर निकाल देते हैं, वो होता है बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो यहाँ मैं आपको लिखा देता हूँ कितने प्रकार के होंगे। यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं। कितने होंगे? 2 प्रकार होंगे। कौन सा रहेगा? पहला प्रकार रहेगा आपका बल्क ओसीबी, शॉर्टकट में लिख देता हूँ, आप लिख लेना पूरा नाम ओसीबी। और दूसरा क्या रहेगा? मिनिमम। क्या रहेगा? मिनिमम ओसीबी। ये रहेंगे आपके, ठीक है ना। एक तो रहेगा बल्क ऑयल और एक रहेगा मिनिमम। समझ गए? दोनों की बात समझ। इसमें अधिक मात्रा में तेल प्रयोग किया जाता है, इसमें कम मात्रा में तेल की प्रयोग किया जाता है। दोनों की मैं आपको पथ लिखा देता हूं कि इस सर्किट ब्रेकर की बात की जाए, आपको इनके प्रकार लिखाऊंगा। इस सर्किट ब्रेकर की बात की जाए, इसमें क्या लिख सकते हैं? इसमें ये लिख सकते हैं इस सर्किट ब्रेकर में कि इसमें ट्रांसफार्मर जो ऑयल प्रयोग करते हैं वो अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। अधिक मात्रा में ऑयल कौन सा आता है? ट्रांसफार्मर ऑयल होता है, ऑयल यूज किया जाता है। बस दोनों में इतना ही अंतर है। जो अधिक मात्रा में ऑयल यूज करेंगे उसको बल्क ओसीबी कहेंगे, बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर। और जिसमें कम मात्रा में ऑयल यूज करेंगे उसको क्या कहेंगे? मिनिमम। इसमें ये अपना मिनिमम ओसीबी कहते हैं। अब देखो यहाँ इसको मैं बाद में लिखाता हूँ, आपके इसकी मैंने आपको डेफिनेशन लिखा दिया। इसके बारे में कुछ और 2 बातें लिखवा देता हूँ कि इसमें इसके भी प्रकार होते हैं। देखो अब मैं इसके बारे में, ये मुख्य रूप से 2 प्रकार से कार्य करता है। देखो ऑयल क्या करता है, ऑयल की बात करें, देखो यहाँ पे इस ऑयल की बात करें, ऑयल क्या करता है ओसीबी में? 2 प्रकार के कार्य करता है। एक तो आर्क का समन करता है और दूसरा इंसुलेशन प्रदान करता है। ये आपने ट्रांसफार्मर के चैप्टर में देखा था कि ऑयल का मुख्य कार्य क्या है? ऑयल के मुख्य कार्य है आर्क का समन करना, आर्क का समन, आग को बुझाना। और दूसरा मुख्य कार्य इंसुलेशन प्रदान। इससे ओसीबी के अंदर इंसुलेशन, अचालक का कार्य करना, इंसुलेशन प्रदान करना। 2 कार्य करता है, याद रखना कि ओसीबी में ऑयल का मुख्य कार्य कितने हैं? किसी भी प्रकार के, चाहे ट्रांसफार्मर हो चाहे एसी ओसीबी हो, कहीं भी प्रयोग करते हैं, चाहे स्टार्टर में प्रयोग कर लो और कहीं भी ट्रांसफार्मर ऑयल का प्रयोग करते हैं, उसके 2 ही मुख्य कार्य लेंगे कि ओसीबी में या किसी इक्विपमेंट में जहां प्रयोग, ट्रांसफार्मर में, ओसीबी में तो आर्क का समन करता है और इंसुलेशन देता है। ट्रांसफार्मर में क्या करता है? इंसुलेशन प्रदान करता है और कूलिंग प्रदान करता है। दोनों में काम करता है। तो कूलिंग यहाँ भी होगी, क्योंकि कूलिंग होगी तो आर्क का समन हो जाएगा और यहाँ पे इंसुलेशन का काम हो जाएगा। ये तो थी। अब बताता हूँ कि बल्क ओसीबी को भी 2 भागों में बांटा जाता है। इसको भी कितने कहेंगे? 2 भागों में बांट सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको मोटे मोटे रूप से बता दूंगा, 2 भाग होते हैं इसके भी। 2 भागों में क्या क्या होंगे? देखो 2 भाग कौन कौन से होंगे? एक तो होगा प्लेन ब्रेक ऑयल सर्किट ब्रेकर। क्या रहेगा इसमें? पहला भाग रहेगा प्लेन ब्रेक ओसीबी। एक तो रहेगा प्लेन ब्रेक ओसीबी और दूसरा रहेगा आर्क कंट्रोल ओसीबी। आर्क कंट्रोल ओसीबी, आर्क का इसमें कुछ स्पेशल एक सिस्टम लगाया जाता है। यहां क्या है वो सिस्टम नहीं होता है। मैं इसकी बात लिखा देता हूं कि प्लेन में क्या होता है और आर्क वाले में क्या होता है। किसकी बात करेंगे? अब मैं आपको प्लेन की बात बताता हूं। प्लेन ओसीबी में क्या होता है, यहां से इसकी बातें कर। देखो इसमें क्या होता है, वो एक टैंक होता है। आपको पता है एक चैम्बर होता है, ऑयल चैम्बर होता है। दिखाया था आपको मैंने ऑयल चैम्बर। ये 2 मैंने आपको दिखाए थे, कॉन्टेक्ट दिखाए थे। और दोनों कॉन्टेक्ट के एक मैंने ये दिखाया था, यहाँ एक कॉन्टेक्ट ये रहेगा, एक कॉन्टेक्ट ये रहेगा और एक कॉन्टेक्ट ये कौन सा है? मूविंग है और ये फिक्स कॉन्टेक्ट है। ये इसकी ऑपरेटिंग रोड है, इसको चलाएगी, जो इसको ऊपर नीचे करेगी आती है। ये आपको दिखाया था। अब आपको दिखाऊंगा इसके अंदर क्या था। ये आपका ऑयल भरा पड़ा है, दिखाया था। ये क्या है? ऑयल है। प्लेन में होता क्या, पूरी बातें बताऊंगा आपको। देखो ये यहाँ पे ये बंद रहेगा ऊपर से, ये क्या रहेगा? बंद रहेगा। यहाँ से ये बंद हो गया, इसमें ऑयल होगा। ये फिक्स कांटेक्ट होंगे, फिक्स्ड कांटेक्ट होंगे। 2 होते हैं, एक ये है एक ये है। और ये प्लेन में देखो, प्लेन में दो फिक्स कांटेक्ट होते हैं। और बल्क वाले की बात करेंगे, यहाँ पे जो आर्क वाले की बात करेंगे वहां एक ही होता है। अब यहाँ के ये मूविंग कांटेक्ट रहेंगे, थोड़ी देर पहले बना के दिखा था ना, मूविंग कांटेक्ट रहेंगे आपके। ये आपका ऑयल हो गया, कौन सा है? ट्रांसफार्मर ऑयल है। अब देखो एक चीज और आती है यहाँ पे, इतनी दूर में ये ऑयल लेवल हो गया, ये क्या है? ऑयल लेवल। और ये क्या है? ये गैस कुशन है। ये गैस कुशन, गैस क्योंकि गैस स्थान है, गैस का रिक्त स्थान है यहाँ पे, ठीक है? गैस स्पेस मान लेते हैं यहाँ पे। ये अब देखो यहाँ से क्या होगा, आपको बताइए, यहाँ स्पार्किंग होगी, आर्क उत्पन्न होगी,
एक चीज और आती है, इस प्लेन में इसमें तेल कितना भरा होता है। तेल की बात करें तो 7/8 भाग में, किसमें 7/8 भाग में तेल होता है। यहाँ पे इस टैंक के पूरे को 8 भागों में बांटे तो 7 भाग में होता है ऑयल और 1/8 भाग होता है गैस कुशन। गैस को निकलने का स्थान होता है, गैस कुशन होता है, गैस का स्थान बोल देते हैं, या गैस रिक्त स्थान बोल देते हैं, या वायु स्थान बोल देते हैं। एयर कुशन होता है, गैस गया एयर कुशन। एयर कुशन की बात करते हैं, यहाँ पे एयर कुशन होता है, ये एयर कुशन। 1/8 भाग में एक एयर कुशन होता है, 7/8 भाग में क्या होता है, इसमें तेल होता है। अब देखो प्लेन ओसीबी की बात कीजिए, प्लेन ब्रेक ओसीबी कौन सा है, प्लेन ब्रेक ओसीबी की बात कीजिए। इसमें सुनते जाने मेरी बातें, 2-4 बातें ऐसी मोस्ट हैं और ज़्यादा नहीं है। इसमें क्या होगी, जब कॉन्टैक्ट ओपन होते हैं या क्लोज होते हैं तो दोनों कॉन्टैक्ट में क्या होगी, आग बुझाने का कोई सिस्टम नहीं। देखो यहाँ पे क्या है, तेल के द्वारा ही आर्क का समन कौन करता है, आर्क का समन ऑयल द्वारा ही होता है, कोई अलग से सिस्टम कुछ नहीं होता है इसके अंदर। तो ये कह सकते हैं कि प्लेन ओसीबी में आर्क का समन करने के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं होती है, अलग से कोई सिस्टम का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब सामान्य अवस्था में ये होता है तो कॉन्टैक्ट मिले होते हैं, और जब इसको जब सामान्य अवस्था में होता है तो कॉन्टैक्ट इसमें ये क्लोज होते हैं और धारा प्रवाहित होती रहती है। ठीक है, जब कोई फॉल्ट आता है, इसकी प्रोसेस सुनो, जब कोई फॉल्ट आता है तो कॉन्टैक्ट क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्टैक्ट हटेंगे, स्पार्किंग होगी, गैस के दबाव से कॉन्टैक्ट हटेगा, कुछ तो ऑपरेटिंग सिस्टम हटाएगा, कुछ गैस के दबाव हटेगा, और वो गैस के बुलबुले होंगे और आर्क का समन हो जाएगा। ये जो मैंने आपको शुरू में बताया था वो कौन सा है, प्लेन ब्रेक ओसीबी होता है। ठीक है, इस क्रिया से क्या होता है, आर्क वाष्पित होता है और आपका जो आर्क H2 गैस बनती है, और जो शुरू में बताई थी वो सारी प्रक्रिया यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है ना, ये तो थी इसकी बात। देखो एक चीज और आती है, देखो लास्ट में एक चीज और देखो, अब इसमें हानि क्या है, प्लेन वाले में इसको आर्क वाले को क्यों बनाया गया, हानि देखो इसकी, मैंने जो वर्किंग दिखाई थी शुरू में आपको वो प्लेन वाले की दिखाई थी, जो मैंने शुरू में जो सारी बातें लिखी वो प्लेन वाले की थी, वो सेम टू सेम। अब इसमें हानि क्या देखो, जब स्पार्किंग यहाँ पे अधिक होती है तो इसके अंदर दूरी रखी जाती है, किसमें, मूविंग कॉन्टैक्ट और जो फिक्स कॉन्टैक्ट होता है इसमें दूरी रखी जाती है। दूरी रखेंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो हानि क्या है, इसमें आर्क कंट्रोल करने के लिए यहाँ आर्क उत्पन्न होगी, ये कॉन्टैक्ट फिक्स है, आर्क कंट्रोल करने के लिए कोई अलग से सिस्टम तो होता नहीं है। इसमें आर्क प्रतिरोध बढ़ाने के लिए आर्क की लेंथ बढ़ाई जाती है, आर्क की लेंथ बढ़ाई जाती है, इसलिए दोनों कॉन्टैक्ट के बीच का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ये कह सकते हैं कि दोनों कॉन्टैक्ट के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है। बीच की दूरी बढ़ाने से मैकेनिज्म में आपका ये अधिक प्रयोग करना पड़ेगा, और दूरी बढ़ाने से इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा ना, तो ये कंडीशन यहाँ पे हानि हो सकती है कि इसमें मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट की दूरी अधिक रखी जाती है, बस यही होता है इसके अंदर सिस्टम, बाकी और भी किसी में इतनी अधिक नहीं रखी जाती है। ये आपका हो गया प्लेन ओसीबी। अब दिखाता हूँ आपको ब्लॉक ओसीबी में आर्क कंट्रोल सर्किट ब्रेकर क्या होता है। हाँ, एक चीज और बच गई, जैसे इसकी दूरी बढ़ाएंगे तो इसका प्रचालन धीमा हो जाएगा, इसकी जो प्रचालन जो क्षमता वो धीमी हो जाएगी, तो इसकी प्रचालन क्षमता बहुत धीमी होती है, याद रखना, इसकी प्रचालन क्षमता अन्य सर्किट ब्रेकर की अपेक्षा बहुत धीमी होती है। ये तो था इसकी। अब आर्क वाले की बात करें, यहाँ इस आर्क वाले की बात करें, आर्क कंट्रोल में क्या होता है, आर्क कंट्रोल ओसीबी या बल्क ओसीबी में, आर्क कंट्रोल बल्क ओसीबी में आर्क को कंट्रोल करने के लिए अलग से आर्टिफिशियल एक सिस्टम लगाया जाता है, अलग से आर्टिफिशियल सिस्टम लगाया जाता है। वो क्या करता है, वो जो चैम्बर लगाता है, यहाँ पे जो अलग से लगाएंगे ना, यहाँ कुछ चैम्बर लगाया जाता है। ये एक होता है, एक आपका कॉन्टैक्ट ये मिलेगा और एक कॉन्टैक्ट आपका ये मिलेगा। जहाँ पे कॉन्टैक्ट मिलते हैं वहाँ पे क्या होगा, आर्क कंट्रोल करने के लिए अलग से आर्टिफिशियल सिस्टम लगाएंगे। इस पूरे सिस्टम को क्या कहेंगे, इस पूरे सिस्टम को क्या कहेंगे, आर्क कंट्रोलर सर्किट ब्रेकर कहते हैं। इसलिए इसका नाम आर्क कंट्रोलर सर्किट ब्रेकर भी कहते हैं। आर्क कंट्रोल सर्किट ब्रेकर कौन सा आता है, ये आता है बल्क वाला। बल्क वाले में पार्ट होता है आर्क कंट्रोल ओसीबी, ठीक है ना, ये होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है। तो आर्क कंट्रोलर सर्किट ब्रेकर कौन सा आता है, ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है। किस श्रेणी में आता है, बल्क वाले में आता है। टाइप्स में बल्क वाला, और दूसरा आपको दिखाऊंगा कौन सा, मिनिमम वाला। ये तो आपका था आर्क कंट्रोलर की बात करता हूं। अब देखो ये आर्क कंट्रोल जो होता है ना, ये भी दो प्रकार का होता है। इसके भी नाम लिखा देता हूँ, सेल्फ ब्लास्ट ओसीबी, इसका पहला नाम क्या रहेगा। इसके भी दो पार्ट होते हैं, कौन से के, आर्क कंट्रोलर वाले के भी दो पार्ट रहेंगे। एक तो होता है सेल्फ ब्लास्ट ओसीबी, सेल्फ ब्लास्ट ओसीबी, इसके भी कार्य बताऊंगा, सेल्फ ब्लास्ट ओसीबी कैसे कार्य करता है। और एक होता है फोर्स
ब्लास्ट ओसीबी। दो सर्किट ब्रेकर आपके, एक तो सेल्फ ब्लास्ट ओसीबी और एक होता है फोर्स ब्लास्ट एसीबी। ओसीबी होता है दो प्रकार के हैं। अब दोनों की मैं आपको छोटी छोटी प्रक्रिया लिखा देता हूं, फिर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि सेल्फ वाले में क्या होता है और ये फोर्स वाले में क्या होता है। अब देखो सेल्फ वाले की बात की जाए, ज्यादा हार्ड नहीं, बस सेल्फ वाले की बात की जाए, सेल्फ ब्लास्ट ओसीबी, इसकी बात करता हूं। मेरी बातें दो चार बातें आएगी इसके अंदर, वो आप समझो बीच में लिख लेना। इसमें ऑयल की कम जरूरत होती है सेल्फ वाले में, बस ये तो है कि इसमें ऑयल कम यूज किया जाता है। एक तो ये सबसे बड़ी बात आती है, इसमें ऑयल सबसे मतलब कम से कम यूज किया जाता है। आर्क को नियंत्रित करने के लिए जो गैस होती है अंदर से, देखो आर्क को नियंत्रित करने के मैंने आपको दिखाया, वो गैस बनती है, गैस को छोड़ते हैं, तो उसमें किसको बिल्कुल एयर टाइट कर देते हैं। ऐसे मान लो कि इसका जो टैंक होता है, आपको मैंने दिखाया था टैंक एयर प्रूफ होता है, एयर प्रूफ, इसका टैंक एयर प्रूफ होता है, गैस को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है, ठीक है ना। ऐसे मान कि एयर टाइट, इसका टैंक क्या होता है, एयर टाइट होता है। गैस इसका टैंक, इससे सेल्फ ब्लास्ट का एयर जो टैंक होता है ना, ऑयल टैंक होता है, वो एयर टाइट होता है। ऑयल टैंक एयर टाइट होता है, लिख लेना, ऑयल टैंक एयर प्रूफ या जो उसका एयर टाइट होता है। अब वो गैस बनेगी कहाँ जाएगी, अंदर ही रहेगी, इसलिए उस गैस का, जब गैस बनेगी ओसीबी में टैंक में तेल जो होता है वो एयर प्रूफ मतलब एयर टाइट होता है, उसमें गैस बनेगी तो गैस जाएगी कहाँ। तो जब ओसीबी ओपन होता है, क्या लिखेंगे, ओसीबी ओपन होता है, ओपन होगा, ओसीबी ओपन होगा, या ओसीबी टूटता है या सर्किट टूटता है तो क्या होगा, गैस बनती है, बनती है कि नहीं बनती है। आर्क, सबसे पहले आर्क उत्पन्न होती है, आर्क होगी, फिर क्या होगा, गैस बनेगी, ऑयल वाष्पीकृत होगा, ऑयल क्या होगा, वाष्पित होगा, फिर क्या होगी, गैस बनेगी। ये चीज तो मैंने आपको पहले लिखा ही, गैस कौन सी, H2 गैस बनेगी। अब वो गैस जाएगी कहाँ, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, इतना आप समझ गए। ऑयल वाष्पीकृत होगा, H2 गैस बनेगी, गैस कहाँ जाएगी, गैस का बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, तो वो गैस अंदर प्रेशर करेगी। तो एक तो गैस का दबाव हो गया, गैस का दबाव हो गया, और एक तेल का दबाव होगा। दोनों का तेल का दबाव कहाँ जाएगा, इसमें गैस और तेल का दबाव, जो प्रेशर चैम्बर होता है, गैस और तेल का दबाव चैम्बर में बढ़ जाता है। किसमें रहेगा, इसमें दोनों चीजें की एयर टाइट है ना, तो इसमें क्या रहेगा, गैस व तेल का दबाव, तेल का दाब चैम्बर में बढ़ जाएगा। जो चैम्बर होता है ना, ऑयल चैम्बर होता है, चैम्बर में बढ़ जाता है। तो एक तो ऑयल के दबाव से और दूसरी गैस के दबाव से, और तुरंत ही क्या होगा, फटाफट आर्क का समन हो जाएगा। तो इन दोनों से क्या होगा, इन दोनों से क्या होगा, आर्क का समन होगा, आर्क का समन होगा। ये कंडीशन आती है उसके अंदर, कौन से में, इस सेल्फ वाले में आती है। कुछ सेल्फ अंदर ही गैस बनती है, अंदर ही तेल होता है, दोनों का प्रेशर पड़ता है, ऑयल का उस आर्क का समन हो जाता है। लेकिन इसमें क्या करेंगे, फोर्स वाले में क्या करेंगे, इसमें ऑयल प्रेशर के लिए, इसमें ऑयल, यहाँ तो प्रेशर ऑयल का गैस के द्वारा हुआ, यहाँ ऑयल प्रेशर के लिए, गैस के तेल के दबाव को बढ़ाने के लिए पिस्टन प्रयोग किए जाते हैं, पिस्टन यूज होते हैं, पिस्टन यूज किए जाते हैं, ये याद रखना, पिस्टन यूज किए जाते हैं इसके अंदर। वो पिस्टन क्या करता है, ऑयल का दाब बढ़ाता है, प्रेशर बढ़ा देता है, ऑयल का दाब बढ़ाता है पिस्टन, और उस ऑयल के दाब से क्या होगा, वहाँ पे उस पिस्टन से ऑयल का दाब बढ़ेगा और जिससे आर्क का समन हो जाएगा। बस यस, वो और कुछ नहीं है, बस जिसके अंदर जो ही सर्किट ब्रेकर ओपन होगा, कॉन्टैक्ट के बीच में आर्क उत्पन्न होगी, उस समय पिस्टन कार्य करेंगे, ऑयल का दाब बढ़ेगा और आर्क का समन हो जाएगा। ये आपका हो गया इस बल्क वाले में, प्लेन ओसीबी में आर्क कंट्रोलर, प्लेन तो हो गया एक, और इसमें आर्क ओसीबी की थी, ये यहाँ से यहाँ तक की, ये तीन चीजें इसके अंदर आती हैं, लिख लेना आप मेरी बातें। अब पढ़ाता हूँ मिनिमम वाले की बात करता हूँ। किसकी बात करेंगे, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर। आपसे काफी बार पूछे जाएंगे इनके प्रकारों में, टाइप्स ऑफ ओसीबी में क्या लिखेंगे, मिनिमम, दूसरा प्रकार अपना है मिनिमम ओसीबी, ठीक है ना। मिनिमम ओसीबी देखते हैं। अब मिनिमम ओसीबी में क्या होता है, देखो इसमें तेल जितना भी जो सर्किट ब्रेकर ऑयल वाले देखे, सबसे कम मात्रा में तेल इसमें प्रयोग करते हैं, याद रखना। कौन से में करते हैं, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर की बात कर लेते हैं, या लो ओसीबी की बात करते हैं।
लो ऑयल ओसीबी, लो ओसीबी, दो नाम लेंगे, लो ऑयल ओसीबी या लो ओसीबी कह सकते हैं या मिनिमम ओसीबी कहते हैं। सबसे कम मात्रा में तेल, सबसे कम मात्रा में ऑयल यूज होता है। आपके पास तेल कम है, सबसे कम तेल जो ऑयल यूज होता है। जितने प्लेन वाला पड़ा, बल्क वाले पड़े, सबसे कम मात्रा में इसमें ऑयल यूज होता है। ये सबसे बड़ी इसकी विशेषता आती है। इसकी संरचना कैसी होती है? इसकी संरचना दो भागों में होती है। एक भाग तो आपका ऊपर का ये रहेगा, ठीक है, और एक भाग आपका नीचे का ये रहेगा। यहाँ क्या होगा? आपका कॉन्ट्रैक्टर होगा। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ कॉन्ट्रैक्टर होगा और दूसरा कॉन्ट्रैक्टर यहाँ से बन के आएगा, दूसरा कॉन्ट्रैक्टर यहाँ रहेगा। इसको चलाने के लिए यहाँ पे ऑपरेटिंग रोड प्रयोग की जाती है। इसको चलाने के लिए यहाँ क्या होगा? ऑपरेटिंग रोड होगी यहाँ पे ऐसे, ये इसको चलाएगी, ऊपर नीचे करेगी। और यहाँ से इसके साथ ही ये कॉन्टैक्ट लग जाएगा, यहाँ से कॉन्टैक्ट बाहर ले लेंगे और इसके साथ ये कॉन्टैक्ट लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये कॉन्टैक्ट तो क्या होगा? फिक्स होगा, और ये कॉन्टैक्ट क्या होगा? मूविंग कॉन्टैक्ट होगा। दो कॉन्टैक्ट होगा। इसलिए मैंने आपको बताया था कि अधिकतर यही जो सर्किट ब्रेकर इसमें पोल होता है, ये बाहर में ये पॉलीकॉन होते हैं, ये ऐसे पॉलीकॉन होते हैं यहाँ पे, ये पॉलीगॉन, ये इसका बेस होता है। यहाँ मैकेनिज्म लगा होता है, नीचे सर्किट ब्रेकर मैकेनिज्म होता है, ये इसको ऊपर धक्का मारेगा। तो यहाँ तक का क्या होगा? ये सपोर्ट चेंबर हो गया, और ये क्या होगा? ये ब्रेकिंग चेंबर हो गया। ये क्या हो गया आपका? ये ब्रेकिंग सर्किट ब्रेकिंग चेंबर मान लेते हैं। इसमें सर्किट टूटता है, जुड़ता है ऑयल, और इसके अंदर क्या होता है? यहाँ कुछ गैस, इसमें कुछ अलग से सिस्टम लगाते हैं कि ऑयल के जो आर्क उत्पन्न होती है ना, उस आर्क को मतलब कंट्रोल किया जा सकता है यहाँ पे। तो यहाँ कह सकते हैं ये सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकिंग चेंबर होता है, और ये सपोर्टिंग चेंबर होता है। कौन सा आता है? सपोर्टिंग चेंबर होता है। ये सपोर्टिंग चेंबर है जो नीचे सपोर्ट करता है, या फिर ऑपरेटिंग जो अपना ऐसे में सपोर्टिंग चेंबर होता है, सपोर्टिंग चेंबर है। और ये आपके क्या है? फिक्स कॉन्टैक्ट है, ये फिक्स कॉन्टैक्ट है, फिक्स कॉन्टैक्ट। और ये आपका मूविंग कॉन्टैक्ट है, ये कैसा है? मूविंग कॉन्टैक्ट है। और ये आपकी ऑपरेटिंग रोड है, ये इसको ऊपर नीचे करेगी फॉल्ट की कंडीशन में, आप इसको ऑन ऑफ करोगे तब की बात है। ये ऑपरेटिंग रोड है। और अधिकतर सब स्टेशन पर देखोगे आप लोग, अधिकतर सबसे अधिक प्रयोग यही किए जाते हैं। कौन से? दो पार्ट वाले प्रयोग किए जाते हैं। कौन से? मिनिमम ओसीबी, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करते हैं, सबसे अधिक यही प्रयोग किया जाता है। आगे समझ में? अब कितना ऑयल प्रयोग कर सकते हैं बाकी, और बल्क ओसीबी की बात की थी ना, बल्क ओसीबी से 10% ऑयल ही यूज किया जाता है। इसमें ऑयल की बात की थी मैंने आपको, बल्क ओसीबी से कितना करेंगे लिख लेना, 10% ऑयल ही ऑयल यूज होता है इसमें बल्क ओसीबी से। तो 10% ऑयल इसमें लगेगा, क्योंकि पतले एक पोल सा होता है और तेल लगता है। ये यहाँ पे सिस्टम मैकेनिज्म सिस्टम होता है, ये इसको ये सर्किट ब्रेकर की ट्रिपिंग कॉइल बहुत पूरा सिस्टम होता है। यहाँ से इसको ऊपर उठाएंगे, ये कॉन्टैक्ट लग जाएगा, इसको नीचे दबाएंगे, कॉन्टैक्ट आएगा। जो आर्क उत्पन्न होगी वो तेल के द्वारा, और गैस उत्पन्न होगी उससे ये उस आर्क का समन कर लेगा। मतलब कि शानदार चीज़ होती है, और इसकी मतलब कि इसकी लाइफ भी ठीक होती है। तो क्या कहेंगे? मिनिमम जो ओसीबी होता है वो दो भागों में बटा होता है, लिख लो, दो भागों में बटा होता है। ऊपर वाला भाग सर्किट ब्रेकिंग चेंबर कहलाता है, नीचे वाला भाग सपोर्टिंग चेंबर कहलाता है, ठीक है। अब सर्किट ब्रेकिंग चेंबर क्या होता है? इस ऊपर वाले भाग में सर्किट ब्रेकिंग चेंबर होता है, उसमें क्या होता है? सर्किट ब्रेकिंग की जो प्रक्रिया पूर्ण होती है, सर्किट टूटता है, जुड़ता है, या आर्क उत्पन्न होती है ऊपर वाले भाग में। तो सर्किट ब्रेकिंग चेंबर में आर्क उत्पन्न होती है, और उस आर्क का समन होता है तेल के द्वारा और गैस के द्वारा होता है। और यहाँ इसमें क्या करता है? ये मूविंग कॉन्टैक्ट को चलाने के लिए मैकेनिज्म लगा होता है, जो मूविंग कॉन्टैक्ट को चलाता है, ट्रिपिंग करवाने की प्रोसेस पूरी करता है, ठीक है ना। इसको कहाँ तक प्रयोग कर सकते हैं? इस ओसीबी को ऐसे मान लो कि पूर्ण ओसीबी की बात करता हूँ मैं, ऑयल सर्किट ब्रेकर की बात करूँ तो यहाँ पे इसको करते हैं 11 kV और 1200 एम्पियर तक यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। 1200 एम्पियर तक यूज कर सकते हैं, फिर या 33 kV 1200 एम्पियर तक है, लगभग यही आता है आपके सामने कि अधिकतर 11 kV हाई वोल्टेज की बात करते हैं, ठीक है। लगभग अधिकतर आजकल इसको हटा दिया सिस्टम को, तो लगभग 11 kV आएगा। ओसीबी 11 kV तक यूज करते हैं, 1200 एम्पियर तक। इसका यही आपका आंसर था कि 11 kV 1200 एम्पियर तक इस ओसीबी का प्रयोग किया जाता है। और पहले 33 kV के लगते थे, आजकल 33 kV में इस ओसीबी को हटाकर वीसीबी का प्रयोग शुरू कर दिया है, इसलिए आजकल वो क्वेश्चन आना बंद हो गया है। यही क्वेश्चन आता कि जैसे अपने गाँव में 33 kV के जो जीएसएस होते हैं वहाँ ओसीबी लगाते हैं, एसीबी नहीं लगाते, ओसीबी ट्रिप हो गया, बोलते नहीं क्या किसी क्या हो गया? ओसीबी ट्रिप हो गया, ऑयल सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो गया फॉल्ट के ऊपर,
ये इसके अंदर 11 kV और 1200 एम्पीयर तक का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये तो था आपका ऑयल सर्किट ब्रेकर, जिसका मैंने पूर्ण रूप से आपको दिखाया है और पढ़ाया कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। 11 kV तक करते हैं, 1200 एम्पीयर तक करते हैं, लो वोल्टेज तक करते हैं, यहाँ हाई वोल्टेज आता है, या एसवी में प्रयोग करते हैं, एसवी के लिए प्रयोग करते हैं, या कभी कभी नाम आएगा एसवी। एसवी कहाँ तक आता है? 11 kV तक आता है। ये आपका था मिनिमम ओसीबी। और दोस्तों यदि किसी प्रकार की आपको समझ में नहीं आया हो, या आपको किसी प्रकार की समझ में त्रुटि हुई हो, या यहाँ पे आपको किसी प्रकार का कोई ऐसा पॉइंट बच गया हो मैंने आपको नहीं बताया हो, तो आप मेरे को कमेंट्स में जरूर लिखना, ठीक है? कमेंट्स में लिखना। और उसके बाद में ये भी देखना कि आपका सिलेबस कैसा चला, कि जो स्टडी कैसे चल रही है, अपने में कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया, वो भी आप मेरे को कमेंट्स लिख के बताना। यदि आप में कॉन्फिडेंस नहीं आता है और आप में इंप्रूवमेंट नहीं होता है, तो कुछ अलग तरीका अपनाते हैं कि आपको कुछ और सिखाया जाए, जिससे कि एग्जाम तक आपका इंप्रूवमेंट हो जाए और अपनी सफलता प्राप्त करने के लायक हो जाओ। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना था। थैंक यू, धन्यवाद।